अस्सलामुअलैकुम। वॉटवाइज की जानिब से एमसीबी ब्रेकर्स की एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम एक नहायत अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं, यानी कि एमसीबी ब्रेकर के सही इंतखाब के बारे में। अक्सर हम ये तो जानते हैं कि ब्रेकर लगाना ज़रूरी है, लेकिन कौन सा ब्रेकर लगाया जाए, कितने एम्पेयर का हो और किस लोड के हिसाब से लगाया जाए, ये बात अक्सर नज़रअंदाज कर दी जाती है। अगर ब्रेकर छोटा लग जाए तो भी सही नहीं है, और अगर बड़ा लग जाए तो भी सही नहीं है। इस बात की भी हम आज वजाहत करेंगे। इस वीडियो में हम आपको ये समझाएंगे कि लोड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और हम प्रैक्टिकल मिसाल से भी बताएंगे कि किस लोड के लिए कितने एम्पेयर का हमें ब्रेकर लगाना चाहिए। सोलर सिस्टम और यूपीएस और घरेलू वायरिंग, इन सब के लिए हमने ब्रेकर अलग अलग लगाना होता है। इस बात की भी हम वजाहत करेंगे। तो आइए तफसील से देखते हैं। जब हम बाज़ार में ब्रेकर लेने के लिए जाते हैं तो मिसाल के तौर पर हमें 10 एम्पेयर का ब्रेकर चाहिए, और बाज़ार के अंदर किसी दुकान पर हम जहाँ पर जाते हैं, जिस कंपनी का हमें ब्रेकर चाहिए उसमें हमें 10 एम्पेयर का ब्रेकर नहीं मिल रहा, लेकिन हमें 15 एम्पेयर या 16 एम्पेयर का मिल रहा है। तो 16 एम्पेयर का ब्रेकर हम ख़रीद लेते हैं, ये सोचकर कि चलो कोई बात नहीं, जो हमारा रेटेड करंट है उससे तो ज़्यादा का ही है, तो हमें फ़ायदा ही होगा और अच्छा ही होगा। लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। दरअसल ब्रेकर होता किस लिए इस्तेमाल है? ब्रेकर होता ही इसीलिए इस्तेमाल है कि जब करंट बढ़ जाए तो ये फौरी तौर पर ट्रिप हो जाए, यानी कि जितना लोड मैंने घर में लगाया हुआ है, जो जिसके लिए मैं ये लगा रहा हूँ, उसका मैक्सिमम जो लोड है उससे भी करंट अगर बढ़े तो ये ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाए। कैलकुलेटेड लोड से ज़्यादा करंट बढ़ने का मतलब क्या है? उसका मतलब ये बनता है कि हमारी कोई डिवाइस है वो ख़राब हो गई है, या वो शॉर्ट हो गई है, या उसके साथ कुछ मसला हो गया है। इसीलिए जो हमने लोड कैलकुलेट किया था, जो रेटेड वैल्यूज़ थी, उन वैल्यूज़ से ऊपर हमारा लोड जा रहा है, तो इस सूरत में ब्रेकर को ट्रिप हो जाना चाहिए। लिहाजा अगर हम वैल्यू कैलकुलेट की हुई है अपने कमरे की, और उस कमरे के बाहर एक हमने ब्रेकर लगाया है, या हम किसी मोटर के ऊपर ब्रेकर लगा रहे हैं, और उससे ज़्यादा करंट के ऊपर वो ट्रिप नहीं होता, तो करंट के ज़्यादा चलने की वजह से तारें जल सकती हैं, हमारी डिवाइस जल सकती है, कहीं पर आग लग सकती है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि कभी भी जो रेटेड वैल्यू है उससे ज़्यादा वैल्यू का हमें ब्रेकर किसी सूरत में नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा अगर हम ये करें कि रेटेड वैल्यू से कम वैल्यू का लगा दें, तो उसका नतीजा ये होगा कि जैसे ही हम लोड को ऑन करेंगे और लोड बढ़ेगा, अपनी रेटेड वैल्यू पे पहुंचेगा जितना हमने कैलकुलेट किया हुआ है। फ़र्ज़ किया है कमरे के अंदर हमने पंखा लगाया हुआ है, कोई लैंप यानी कि बल्ब लगाया हुआ है, दो चार और छोटी मोटी चीज़ें लगाई हुई हैं, तो हो सकता है शुरू में जब हमने सिर्फ पंखा ऑन किया है तो ब्रेकर ना ट्रिप करें, लेकिन बाकी लोड जैसे ही ऑन करेंगे और हमारा लोड ब्रेकर की जो वैल्यू है उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो थोड़ी ही देर के बाद हमारा ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा, तो बार बार ब्रेकर ट्रिप होगा, जिससे हमें परेशानी होगी। इसलिए बेहतर ये है कि सबसे पहले सही तरीके से अपना लोड कैलकुलेट करें। लोड कैलकुलेट करने के बाद आप अपना ब्रेकर डिसाइड करें और अपने रेटेड वैल्यू का ही ब्रेकर ख़रीदें। तो आइए हम देखते हैं, मिसालों से देखते हैं कि अगर हमें कितना लोड हो तो कौन सा हमें ब्रेकर लेना चाहिए। आइए देखते हैं कि हम लोड और ब्रेकर का इंतखाब कैसे करेंगे। कितना लोड हो तो उसके लिए हम एम्पेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे और ब्रेकर कौन सा लगाएंगे। तो हमारे पास फार्मूला बहुत आसान है। इससे पहले हम एक कमरे को फ़र्ज़ करते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक आम सा कमरा है जिसमें घरेलू इस्तेमाल की चंद आम सी चीज़ें लगी हुई हैं। मिसाल के तौर पर एक आयरन इस्त्री यानी कि लगी हुई है, उसका एक पॉइंट लगा हुआ है जो कि तकरीबन 1000 वाट की होती है। दो एलईडी लगी हुई हैं, एलईडी लाइट्स लगी हुई हैं, यानी कि 50-50 वाट की बड़ी लाइट्स लगी हुई हैं। इसके अलावा एक फ़ैन लगा हुआ है जो कि तकरीबन 80 वाट का है। कमरे में एक एलईडी टीवी भी है जो कि तकरीबन 150 वाट लेता है, और साथ ही एक डेस्कटॉप कंप्यूटर है जो कि 300 वाट लेता है। अगर हम इन तमाम चीज़ों को जमा करेंगे तो 1630 वाट बनता है। लेकिन इस कमरे में एक छोटा सा यूपीएस चार्जर लगा हुआ है। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन के लिए अडाप्टर हैं, एक छोटा सा फ्रिज भी मौजूद है, और हम ये इन सबको जब मिलाते हैं तो हमारा जो लोड बनता है वो तकरीबन 2200 वाट बनता है। तो हमारे पास लोड कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला है वो है, बेसिकली लोड तो हमने कैलकुलेट कर लिया 2200 वाट। तो अब हमने उसके एम्पेयर अगर निकालने हैं तो हम जो वोल्टेज हैं उसके ऊपर डिवाइड कर देंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे मुल्क में आमतौर पर 220 वोल्टेज जो हैं वो की इलेक्ट्रिक या वापडा की तरफ से सप्लाई किए जाते हैं। तो हमारे पास 220 जो हैं वो वोल्टेज हैं और 2200 वाट का लोड है। तो हम इस फार्मूले के तहत यानी कि वाट के ऊपर हम वोल्टेज को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास करंट आ जाएगा। अगर हम इससे डिवाइड करें 220 को 220 2200 के ऊपर 220 को डिवाइड करें तो हमारे पास जो करंट बनता है वो 10 एम्पेयर बनता है। तो 10 एम्पेयर
बेहतर तो यह है कि हमें 10 पॉइंट समथिंग का जो है वो ब्रेकर मिल जाए, लेकिन आम तौर पर हमें 12 एम्पेयर का ब्रेकर मिलेगा। तो हमारा जिस तरह का लोड है उसके ऊपर हमें जो है, हमारे पास पंखे वगैरह लगे हुए हैं और बहुत ज़्यादा इनिशियल लोड नहीं है, तो हम बी या सी ब्रेकर लगा सकते हैं। तो हम उसके लिए C12 ब्रेकर लगाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास कमरे के अंदर कोई लोड जैसे कि मोटर है या कोई इंडक्टिव लोड है, या हम कोई भी ऐसी चीज़ सॉकेट में लगाते हैं जिसका इनिशियल करंट ज़्यादा है, तो हमें डी वाला इस्तेमाल करना चाहिए। ये सी और डी की क्या बात कही है, हम लिंक दे रहे हैं कमेंट्स के अंदर। हमने गुज़िश्ता लेक्चर के अंदर बड़ी तफसील से बताया है कि कब हम बी वाला ब्रेकर लगाएंगे, कब हम सी वाला लगाएंगे, डी या के वाला कब हम ब्रेकर लगाएंगे। तो इस तरह से हम ये इंतखाब कर सकते हैं कि हमें कितने वाट के लोड के लिए कितने एम्पेयर का ब्रेकर लगाना चाहिए। तो आइए इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमारा जो लोड है वो 500 से 1500 के दरमियान है। तो सबसे पहले 500 के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास 2.27 एम्पेयर निकलते हैं। तो तकरीबन हमें 3 एम्पेयर का ब्रेकर लगाना चाहिए। अच्छा, ये बात आप ज़हन में रखें कि हमें हर वैल्यू के अगेंस्ट तो ब्रेकर मिलता नहीं है। मिसाल के तौर पर हमने कहा 2.27 का ब्रेकर दें, तो ये हमें कहीं से मिलेगा नहीं। तो इससे करीब तरीन वैल्यू का हमने लगाना है। अगर हमारे पास 4 एम्पेयर का ब्रेकर मौजूद है तो हमने 4 नहीं लगाना, अगर 3 अवेलेबल है तो 4 नहीं लगाना। अब हम मिसाल लेते हैं कि हमारे पास 1500 वाट है, तो हम ये देखते हैं कि इसके ऊपर 6.8 आता है। अगर हमें 7 एम्पेयर का मिल जाए ब्रेकर तो बहुत अच्छी बात है। 8 का मिले तो अगर 7 का नहीं मिलता, 8 का मिले तो 8 का लगाएं। तो C10 का हम लगा सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि C7 के करीब करीब का लगाएं, मतलब 7 एम्पेयर के करीब करीब का लगाएं। सी और बी के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि ये डिपेंड करता है कि आपके लोड की टाइप क्या है। अगर इंडक्टिव लोड है तो फिर हम डी लगाएंगे, अगर बिल्कुल प्योर रेजिस्टिव लोड है तो बी से भी काम चल जाता है। तो आइए एक और मिसाल देखते हैं। अगर हमारे पास जो मिसाल लेते हैं कि 1500 से 2500 की हमने बात कही है, जिस पर हमने कहा है कि सी टाइप कर्व का हमें लगाना चाहिए, लेकिन हमारे पास लोड जो है वो 2000 है, तो हमें तकरीबन 10 एम्पेयर का जो है वो ब्रेकर लगाना चाहिए। तो हमने इसके लिए C10 ब्रेकर का इंतखाब किया है। अगर हमारे पास लोड जो है वो 3000 है, तो हमारे पास करंट 13 से 6 बनता है। अगर हमें 14 एम्पेयर का ब्रेकर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा हम 16 एम्पेयर का ब्रेकर लगाएंगे इसके ऊपर। अगर हमारे पास लोड जो है वो 4000 वाट है और इसके ऊपर हमारा 18 एम्पेयर करंट बनता है, तो हम 20 एम्पेयर का ब्रेकर लगा लेंगे। एक बात को फिर हम वादे करना चाहते हैं कि अगर आपका लोड इंडक्टिव है जैसे मोटर पंप वगैरह है, तो हमें डी और के टाइप के कर्व के ब्रेकर लगाने होंगे। एक बहुत अहम बात ब्रेकर से मुतल्लिक ये भी है कि अगर आपके घर में यूपीएस है और घर में सोलर सिस्टम भी लगा हुआ है और आम जो हमारे मेन से सप्लाई आ रही है, तो इन तमाम के लिए हमें अलग अलग ब्रेकर लगाने होते हैं। इस मौजू पर इंशाल्लाह हम तफसील से एक वीडियो बनाएंगे। इसके बाद इंशाल्लाह हम एक और वीडियो बनाने जा रहे हैं जो कि उसमें तफसील से ये बताया जाएगा कि सिंगल पोल जो ब्रेकर होते हैं, डबल पोल ब्रेकर होते हैं, 3 पोल ब्रेकर होते हैं, या इसके अलावा 4 पोल के भी ब्रेकर होते हैं, वो कहाँ इस्तेमाल होते हैं। आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि इसके अंदर कोई ख़ास टेक्निकल बात नहीं है, और लेकिन इसके अंदर कुछ बहुत ख़ास बातें भी हैं। तो ये बातें जानने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें। शुक्रिया।